हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युत रसायन, जिसको आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। बेसिकली इसके पहले चैप्टर में हम लोग जो कि आपका विलयन है उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल सीख रहे हैं और उस पर जो भी बेस्ड बोर्ड एग्जामिनेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या फिर न्यूमेरिकल्स हैं या फिर जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। अगर आप उन सभी लेक्चर्स को देखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सभी लेक्चर्स को इजीली देख सकते हैं। और फिलहाल के लिए हम लोग इस सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर से आपकी जो थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं वो भी बन जाते हैं और आपके न्यूमेरिकल जो भी हैं वो भी बन जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में आपका जो वैद्युत रसायन है, इसमें हम लोग इस लेक्चर में हम लोग इसका बेसिक देखने वाले हैं, क्योंकि अगर हम बेसिक से चलेंगे तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से स्ट्रांग होते चलेंगे। तो फिलहाल के लिए आप लोग इस लेक्चर में इसका बेसिक सीखेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से, उन सभी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। तो यहाँ पर हमको वैद्युत रसायन किससे क्या हम जान सकते हैं, यहाँ पर आपको इस प्रकार से कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन, इट मीन्स हम यहाँ पर बात करेंगे वैद्युत यानी धारा, कोई भी अल्टरनेटिंग करंट हो सकती है, जैसे आपकी डीसी हो सकती है या फिर एसी हो सकती है। बेसिकली उस पर हम लोग बात करेंगे और उसका हम लोग रसायन के रूप में अध्ययन करेंगे। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि वैद्युत का जो आपकी वैद्युत है उसको हम रासायनिक और वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में हम लोग कैसे उसको उपयोग करते हैं, कैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं, उसके बारे में सीखने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं इसकी आपको डिफिनेशन बताऊँ तो यहाँ पर इसकी जो डिफिनेशन हो जाएगी उसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा के बीच होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। एक बार पुनः सुनिएगा। तो इसकी डिफिनेशन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा के बीच होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वो आपकी क्या कहलाती है, वैद्युत रसायन कहलाती है। तो इस प्रकार से आप इसकी डिफिनेशन याद कर सकते हैं और इसके बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने नोट डाउन कर रखा है कि मोबाइल की बैटरी, जैसे कि आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि आजकल जो टेक्नोलॉजी बहुत चल रही है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर बस रील स्क्रॉल किया करते हैं। तो रील स्क्रॉल करने में क्या होता है, जो आपकी बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि खर्चा होती है। तो बैटरी जब खर्चा होती है तो उसमें जो आपकी बैटरी है, वहाँ पर जो बैटरी के अंदर जो भी सेल लगे हुए हैं वो क्या है, वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शंस जब होती हैं तो यहाँ पर एक एनर्जी जनरेट होती है। जो एनर्जी जनरेट होती है वो सभी आपके मोबाइल के सभी पार्ट्स को रन कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जब हमारा मोबाइल जो है डिस्चार्ज होने की कंडीशन पर होता है, इट मीन्स बैटरी का परसेंटेज आप बोल सकते हैं कि 0 या फिर 5 होता है। तो 0 या 5 होता है तब आप बैटरी को अपनी चार्ज करने के लिए दोबारा किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते हैं आप लोग, वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। इट मीन्स यहाँ पर जो आपकी जो बैटरी होती है उसको जब आप किसी बोल सकते हैं वैद्युत से चार्ज करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वैद्युत ऊर्जा जो होती है वो आपकी बैटरी के अंदर जो सेल्स लगे होते हैं उसमें वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। और जब रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है तो वही बैटरी जो है, जब आपकी बैटरी 100% दिखाने लगती है तो आप उसको किसी भी जिस सर्किट से आप चार्ज कर रहे होते हैं उसको हटा लेते हैं। हटाने के बाद में जब आप उसका यूज़ करते हैं, मोबाइल को चलाते हैं, तब वहाँ पर जब मोबाइल को आप चलाएँगे तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी बैटरी स्टोर्ड हुई है वही रासायनिक ऊर्जा से वो फिर से वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, तो आपका मोबाइल जो है अच्छे से रन करता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कार की बैटरी होती है, कार की बैटरी भी जो होती है वो एक प्रकार का यहाँ पर वैद्युत रसायन होती है, जिसमें से जब कार चल रही होती है, रन कर रही होती है, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पर आपकी जो बैटरी होती है वो चार्ज होती रहती है। लेकिन जब आप कार बंद कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है, कार की जो बैटरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा मदद करती है आपकी कार को दोबारा स्टार्ट करने में। इसी प्रकार से आप यहाँ पर एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जो कि बहुत बेसिक एग्जांपल है। आपके घरों में भी ये एग्जांपल देखने को मिल सकता है, जो कि होता है इन्वर्टर बैटरी। इन्वर्टर बैटरी क्या होता है, जैसे कि आपके यहाँ अगर इन्वर्टर लगा हुआ है तो इन्वर्टर लगा होने के केस में क्या होता है, जब आपकी बाहर की सप्लाई कट जाती है तो उस केस में क्या होता है, आपका इन्वर्टर जो होता है वो लाइट को बैटरी के थ्रू, इट मीन्स रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा वो आपका वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है।
बैटरी को, और उस केस में क्या होता है आपके घर की लाइट जो है वो चलती रहती है। इसी केस में हम लोग यहाँ पर मोबाइल की जो बैटरी है और कार की बैटरी जो है और इन्वर्टर बैटरी, इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। फिर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या फिर अपचयन। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण जो है वो आपका बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है जो आपने क्लास 10th में बहुत ही ज़्यादा बार पढ़ा है और 11th में भी काफ़ी ज़्यादा आपने पढ़ रखा होगा। क्लास 10th के बेस्ड पर देखें तो ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट दोनों ही टॉपिक रहते हैं। तो इन दोनों को मिला दें तो हमारी यहाँ पर बन जाती है रेडॉक्स रिएक्शन। या ऑक्सीकरण रिएक्शन होती है या रिडक्शन रिएक्शन होती है और ये रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो इन दोनों को हम लोग सीख लेते हैं यहाँ पर। जो आप यहाँ पर बेसिकली आपको सीखना इतना है कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें हम लोग इस इलेक्ट्रॉनों को किस तरह से ट्रीट करते हैं और जहाँ पर अपचयन होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को किस तरह ट्रीट करते हैं, ये बेसिकली देखना है। तो यहाँ पर हम लोग जो आपका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन में हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनों को हम लोग किसी दूसरे भी एलिमेंट को दे देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जिंक है। जिंक क्या करता है, जिंक यहाँ पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे करके खुद क्या हो जाता है, धनायन बना लेता है। इट मीन्स यहाँ पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके यहाँ पर जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये हो जाता है आपका ऑक्सीकरण के लिए। और अगर हम यहाँ पर अपचयन के लिए देखें तो अपचयन में क्या हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने 2 यहाँ पर त्यागे हैं, यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर Cu2+ मिल करके Cu2+ यहाँ पर इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ले करके ये क्या कर लेता है, ये Cu में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स जो आपका ऑक्सीकरण है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है। बेसिकली आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और अपचयन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ग्रहण किए जाते हैं। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। अगर हम इन दोनों को रिएक्शंस को कंबाइन कर दें तो हम लोग कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का, तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन में भी इस प्रकार समझ सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। हम लोग इन्हीं दोनों हम लोग क्या करें, इन्हीं दोनों रिएक्शंस को यहाँ पर कंबाइन करके कुछ इस तरह लिख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि यहाँ पर Zn जिंक जो है यहाँ पर Zn जो है यहाँ पर Cu2+ के साथ में जब मिल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर Zn2+ हो जा रहा है, यहाँ पर Zn2+ हो जा रहा है और प्लस में Cu हो जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंक जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स त्याग करके Zn2 में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी। इट मीन्स यहाँ पर कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन्स नीड थी, तो इसने जिंक के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने त्यागे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने त्यागे वही 2 इलेक्ट्रॉन्स उठा करके ये Cu में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से हमारी रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। अब इसके आगे के टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं और उन सभी टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक में जो और भी बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे बेसिकली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, आप जानते हैं कि जो बैटरी होती है उसके अंदर सेल पड़े होते हैं। तो वहाँ पर सेल जो होते हैं वो आप बोल सकते हैं कि एक जो होता है सेल वो होता है ऋणात्मक। इट मीन्स एक जो होता है नेगेटिव, दूसरा जो होता है पॉजिटिव होता है। तो वहाँ पर हम जो नेगेटिव और पॉजिटिव को इस प्रकार समझेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव को हम लोग धनात्मक, नेगेटिव को हम लोग ऋणात्मक और पॉजिटिव को हम लोग धनात्मक समझेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आप सेल होता है वो सेल जो होता है बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। वहाँ पर सेल को प्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रोड के बेसिस पर। इट मीन्स जो आपका बैटरी होती है उसके अंदर जो सेल होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोड डिनोट करेंगे। तो इलेक्ट्रोड यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो सेल होता है यानी इट मीन्स अगर हम बैटरी से रिलेट करें तो बैटरी जो होती है उसके अंदर एक केमिकल भी होता है। तो केमिकल जो होता है वो बेसिकली केमिकल वही केमिकल वहाँ पर भरा जाता है जिसका भी वहाँ पर इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी हमारे पास पात्र है, कोई भी हमारे पास बर्तन है या फिर बोल सकते हैं कोई भी बैटरी है,
तो वहाँ पर अगर हम बैटरी में हम जिंक का इलेक्ट्रोड डाल रहे हैं, इट मीन जिंक का जो है वहाँ पर जो सेल लगे होते हैं वो अगर जिंक के सेल लगे होते हैं तो उसी विलेन का हम लोग प्रयोग करेंगे जिसका वहाँ पर सेल लगा होगा। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड होता है, बेसिकली आप इतना रिलेट कर पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड होता है उसको आप रिलेट कर पा रहे हैं कि बैटरी में जो भी सेल होते हैं उनको आप एक तरह से इलेक्ट्रोड समझते हुए चलिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड समझते हुए चलेंगे तो आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम लोग और भी सेल के ऊपर स्टडी करेंगे तो वहाँ पर और भी हमारा ये टॉपिक क्लियर होगा। तो यहाँ पर सेल जो होता है इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। इसकी डिफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। तो इसकी डिफिनेशन आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबाया जाता है, एक बार पुनः सुनिएगा, जो हम लोग इलेक्ट्रोड की डिफिनेशन इस प्रकार से हो जाएगी। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पर ऋणावेश तथा धनावेश उत्पन्न हो जाता है तथा उसी धातु के विलयन में धातु पर जो भी ऋणावेश और धनावेश उत्पन्न हुआ है उसी के विपरीत उस विलयन में आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की जो छड़ी होती हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं तो सेल में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। दो प्रकार के इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि पहला जो होता है वो क्या होता है, एनोड होता है, जो दूसरा होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि सेल में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। तो पहला यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा एनोड। तो एनोड क्या होता है अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जो पहला होता है वो होता है एनोड और जो दूसरा होता है वो हमारे पास होता है कैथोड। तो बेसिकली ये सेलों के प्रकार होते हैं। इट मीन्स दो प्रकार के सेल होते हैं। पहला जो होता है वो ऋणात्मक होता है, दूसरा जो होता है वो धनात्मक होता है। तो यहाँ पर जो सेल के प्रकार हो जाएंगे, इट मीन्स जो एनोड हो जाएंगे बोल सकते हैं वो होता है सेलों के प्रकार एनोड, और दूसरा कैथोड। जो एनोड होता है उस पर हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर एनोड जो होता है उस पर ऋणावेश होता है और जो कैथोड होता है उस पर धनावेश होता है। ये जो सेल होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि सेल आपका कौन सा है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर बात करें गैल्वेनिक सेल की या फिर डेनियल सेल की, तो उसमें आपका जो एनोड होगा उस पर ऋणावेश, धनावेश या फिर इस तरह कुछ चेंज हो सकता है। तो यहाँ की जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर आप इसको इस तरह रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो एनोड होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जो कैथोड होता है उस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस प्रकार से आप इन दोनों टॉपिक्स को इजीली देख सकते हैं। और इसके आने वाले वीडियोस में हम लोग दो टॉपिक्स की और स्टडी करेंगे जिसकी डिफिनेशन आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। तो पहला टॉपिक आपका जो दूसरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका इलेक्ट्रोड विभव, और दूसरा जो टॉपिक आपका रहेगा वो हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करने वाले हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और हमारा जो है चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।